फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक से जुड़ी तमाम न्यू अपडेट लाता रहता हूं। तो साथियों, उसी के क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो साथियों हाल ही में DPI विभाग से सूचना प्रदर्शित हो रही है कि वल्लभ भवन भोपाल को आपकी अवकाश की जो पात्रता है, जो लागू होना है MP अतिथि शिक्षकों के लिए, वो फाइल भेज दी गई है और जल्द ही इन संभावित नियमों पर मोहर लग सकती है। तो आइए एक एक करके इन नियमों पे अवलोकन कर लेते हैं। हाल ही में ये सूचना भी मिली है कि लगभग सामान जो ये नियम प्रदर्शित हो रहे हैं आपको मिल सकते हैं। और कौन कौन से नियम हैं, आइए विस्तार से जानते हैं और बने रहें हमारे साथ, पूरी जानकारी लेकर जरूर जाएं। आपके संभावित यही नियम होंगे। तो आइए अवलोकन कर लेते हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को अवकाश की पात्रता, संभावित विभागीय नियम, आपके ये नियम निश्चित रूप से लागू होंगे। आइए एक एक करके अवलोकन करते हैं। तो पहला जो नियम साथियों आपके लिए है वो है आकस्मिक अवकाश, कैजुअल लीव, जिसे CL के नाम से भी जाना जा सकता है। तो लगभग आपको कितनी CL मिल सकती है? तो साथियों, जो विभाग के नियम है संभावित, प्रति माह 1 दिन या वर्ष में अधिकतम 10 से 12 दिन आपको मिल सकते हैं। दूसरा जो नियम है, इसी में आकस्मिक परिस्थिति, स्वास्थ्य, पारिवारिक कारण में मान्य होगा ACL। इसके बाद प्रधानाचार्य, संस्था प्रमुख की स्वीकृति आवश्यक होगी, अर्थात आपको यदि CL लेना है तो उसमें आपको लगभग एक वर्ष में 10 या 12 दिन मिल सकते हैं और प्रति माह 1 दिन या 2 दिन आपको मिल सकते हैं। ये संभावित है, लेकिन साथियों इसमें एक कंडीशन लगी हुई है कि प्रधानाचार्य या संस्था प्रमुख की स्वीकृति लेना आवश्यक होगी। आइए दूसरे नियम की ओर चलते हैं। दूसरा नियम क्या होगा साथियों? ये है दूसरा नियम, चिकित्सीय अवकाश, मेडिकल लीव, जिसे ML के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, यदि आपको गंभीर बीमारी या उपचार की स्थिति में अवकाश चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं। अधिकतम 5 से 10 दिन प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। 5 से 10 दिन का यह लीव मिल सकता है, जिसमें आपको मेडिकल लीव का प्रमाण पत्र उपस्थित कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद तीसरा जो इसी की कंडीशन में है, शासकीय पंजीकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र जरूरी होगा, अर्थात यदि आपको ML लीव चाहिए तो उसमें आपको शासकीय जो पंजीकृत चिकित्सक अधिकारी हैं या डॉक्टर्स हैं उनका प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होगा। आइए तीसरे अवकाश की ओर चलते हैं। तीसरा अवकाश क्या है? मातृत्व अवकाश, महिला अतिथि शिक्षक के लिए यह अवकाश मान्य होगा। इसमें 90 दिन तक का मातृत्व अवकाश मानवीय आधार पर दिया जा सकता है, नियुक्ति समाप्त नहीं मानी जाएगी। यदि आप 90 दिन तक अवकाश मातृत्व अवकाश लेते हैं तो आपकी जो नियुक्ति है वो समाप्त नहीं मानी जाएगी, आपको उसका पूरा वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके बाद इसी में अवकाश अवधि में मानदेय पर विभाग निर्णय ले सकता है। अवकाश की अवधि में आपको मानदेय देना है या नहीं देना है, इस पर विभाग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, हालांकि आपको इसका मानदेय भुगतान होगा। आइए और तीसरा नियम जान लेते हैं। चौथे नियम में है विशेष अवकाश, जिसे SL या स्पेशल लीव के नाम से जाना जा सकता है। शासकीय कार्य, प्रशिक्षण, परीक्षा, ड्यूटी में आपको अवकाश दिया जा सकता है, जिसे स्पेशल लीव भी कहा जाता है। इसके बाद इसमें विभागीय अनुमति अनिवार्य होगी। साथ में अवधि सीमित 1 से 3 दिन तक का आपको यह विशेष अवकाश मिल सकता है और इसकी विभाग के द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है। आइए और अवकाश के बारे में जान लेते हैं। पांचवा अवकाश साथियों है अवैतनिक अवकाश, लीव विदाउट पे, LWP। ये क्या है? लंबे समय के व्यक्तिगत कारणों पर यह अवकाश मिलता है, जिसे अवैतनिक अवकाश भी कहते हैं। इसमें कोई वेतन का भुगतान नहीं होगा, मानदेय नहीं होगा। सेवा अनुभव में अवधि जोड़ने पर विभाग का निर्णय हो सकता है, निर्णय कर सकता है। यदि आपने सेवा दी है तो उसमें यह अवधि उसमें इंक्लूड की जा सकती है, मतलब आप इस दिन का भी अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसे लीव विदाउट पे कहा जाता है साथियों। तो ये अवकाश भी आपको मिलने की पूर्ण संभावना है। आइए और अवकाश के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। यह है छठवां अवकाश, जिसे अपन लोग शैक्षणिक अवकाश कहते हैं, एकेडमिक लीव। इसको एक सीमित रूप में मिलता है। यदि आपको कभी नेट, SET
पीएचडी, सीटेट जैसी परीक्षाओं में शामिल होना है तो आपको ये लगभग अधिकतम 2 या 3 दिन का ये अवकाश मिल सकता है। भविष्य की शैक्षणिक गुणवत्ता को ध्यान में रखकर तो यह अवकाश भी आप लोगों को प्राप्त होने वाला है। ये संभावित नियम है, इसको याद जरूर रखें साथियों। इसके बाद नेक्स्ट जो अवकाश है वो मिलने की जो संभावना है, आइए देखते हैं। अवकाश इतने आपको दिए गए थे और इसमें जो शर्तें हैं उनको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण शर्तें विभाग लागू कर सकता है। पहली शर्त, अवकाश से शैक्षणिक कार्य प्रभावित ना हो, आपको इसका ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। यदि आप अवकाश में जाते हैं तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप अपने स्थान पर किसी योग्य पर्सन को भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं या आपके प्रधानाचार्य रख सकते हैं। इसके बाद तीसरी जो शर्त है, अवकाश का दुरुपयोग होने पर सेवा समाप्ति संभव है। यदि आप बिना कारण के अवकाश लेते हैं तो आपकी सेवा समाप्त होने का भी प्रावधान है। इसके बाद जो लास्ट शर्त है वो है, सभी अवकाश अधिकार नहीं बल्कि अनुमति आधारित होंगे। ये आप ऐसा नहीं कि जाके कोर्ट में आप दावा करने लगें कि ये हमारे अवकाश हैं, तो आपके ये अवकाश अनुमति आधारित हैं, ना कि आपका ये अधिकार है। तो इनको भी आपको याद रखना है साथियों। इसके बाद लास्ट इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, इसका जो निष्कर्ष है वो क्या है। तो इसका निष्कर्ष है साथियों, वर्तमान में एमपी अतिथि शिक्षकों के लिए स्पष्ट अवकाश का नियम नहीं है, लेकिन मानवीय, प्रशासनिक और शैक्षणिक आधार पर विभाग यह नीति लागू कर सकता है। संभावित आपको ये नियम जरूर लागू होंगे क्योंकि डीपीआई ने आपकी जो फाइल है अवकाश संबंधी वो वल्लभ भवन भोपाल में भेज दी है और वहां से जल्द मोहर लगने वाली है और संभावित आपको फरवरी या मार्च में आपको ये नियम लागू हो सकते हैं। तो साथियों, यह इम्पोर्टेंट नियम है जो आपको एक एक करके मैंने समझाए। यह नियम जानकर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर लिखें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।